नतीजा कलाम। इन तमाम बातों का नतीजा अगर बयान करना चाहें तो वो भी आप अलैहिस्सलाम के ही मुबारक कलाम में मौजूद है कि आप फरमाते हैं कि अगर बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि दुनियावी सल्तनत पर मर मिटे हैं, और चुप रहता हूं तो कहते हैं कि मौत से डर गए हैं। अजीब कशमकश है, एक तरफ उम्मत का ख्याल तो दूसरी तरफ अपने हक और इलाही मनसब का। करें तो क्या करें? क्या वाकईन अली मौत से घबरा गए थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। बाजुओं में कुव्वत और ताकत भी थी और दिल में जोश व वलवला भी था, मगर आप अलैहिस्सलाम की दूर अंदेश निगाहें देख रही थीं कि चारों तरफ जहरीली फजा मुहीत है। फितनाए इर्तिदाद सर उठा रहा है, निफाक सरगर्म अमल है। शिकस्त खुर्दा यहूद और नसारा इस ताक में लगे हैं कि मुसलमानों में फूट पड़ जाए और वो अपनी शिकस्त व हजीमत का बदला ले। शायद उन्हीं अंदेशों की तरफ मौला इशारा करना चाहते थे कि एक पोशीदा इल्म मेरे सीने की तहों में लिपटा हुआ है कि उसे जाहिर कर दूं तो तुम उसी तरह पेचोताब खाने लगोगे जिस तरह गहरे कुओं में रस्सियां लरसती और थरथराती हैं। ऐसी सूरत में जबकि उनका हक गस्ब किया जा रहा था और दूसरी तरफ क़याम की सूरत में इस्लाम को मुख्तलिफ मुश्किलात से दोचार होना पड़ता, मौला करते तो क्या करते। सोचना शुरू किया कि अपने कटे हुए हाथों से हमला करूं या इस भयानक तीरगी पर सब्र करूं, क्योंकि अगर एक तरफ हक के खिलाफत है तो दूसरी तरफ इस्लाम भी तो मलहूज खातिर है। लिहाजा मुझे इस अंधेरे पर सब्र ही करीने अकल नजर आता, लिहाजा मैंने सब्र किया, हालांकि आंखों में खलिश थी और हलक में फंदे लगे हुए थे। सब्र ही करीने अकल इसलिए था कि क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का हदफ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बका और मुसलमानों का इत्तेहाद था, क्योंकि खुद ही फरमाते हैं जब तक मुसलमानों की उमूर का नज्म नसक बरकरार है और सिर्फ मेरी ही जात जुल्म जौर का निशाना बनती रहेगी, मैं खामोशी इख्तियार करता रहूंगा। यही वो असबाब थे जिनकी वजह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम और मुसलमानों के इत्तेहाद और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिंदगी के कीमती 25 साल गोशा नशीनी और तन्हाई में गुजारे, जहां पर सिर्फ अली और उनकी तन्हाई होती, और आप हमेशा उम्मत की इस्लाह और बेहतरी के लिए फिक्रमंद रहते। और जब भी मुसलमानों या इस्लाम ने आपको पुकारा, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद करने में किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं फरमाया।